डाटा कलेक्शन के अंतर्गत दो शब्द आते हैं, प्रश्नावली और अनुसूची, क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। प्रश्नावली और अनुसूची में पहले फ़र्क समझ लेना उचित होगा। प्रश्नावली का अभिप्राय प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रश्नों के उत्तर सूचक स्वयं देता है और स्वयं ही प्रश्नावली को भरता है। इसके विपरीत अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र होता है, एक ऐसा फॉर्म होता है जिसकी पूर्ति प्रगणक करता है, किंतु प्रश्नों के उत्तर सूचक से ही पूछताछ कर भरे जाते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि प्रश्नावली में उत्तरों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, किंतु अनुसूची में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। प्रगणकों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रगणक अपने अपने क्षेत्र में जाकर सूचना एकत्र करते हैं। प्रगणकों को इस कार्य हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इस रीति की सफलता प्रगणकों के कौशल पर निर्भर करती है। अनुसूची विधि के कुछ गुण भी हैं, कुछ इसमें कमियां हैं जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। अनुसूची विधि के गुण हैं, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है, उच्च स्तर की शुद्धता की इसमें अपेक्षा की जा सकती है, अप्रशिक्षित उत्तरदाताओं से भी उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं, व्यक्तिगत संपर्क का हमें लाभ मिलता है क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क करने से मुख्य जानकारी के अलावा कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी एकत्र की जा सकती हैं। परस्पर विरोधी उत्तरों की संभावना इसमें बहुत कम रहती है। अनुसूची के दोष, यह विधि अत्यधिक खर्चीली है क्योंकि प्रगणकों को इसके लिए कुछ ना कुछ मानदेय देना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है, पक्षपात की भी संभावना रहती है क्योंकि प्रगणकों के खुद के विचारों का इस पर प्रभाव पड़ने का संभावना ज़्यादा रहती है। उचित देखरेख न होने पर प्रगणक झूठे आंकड़े देकर शोध को गुमराह भी कर सकते हैं। अनुसूची विधि में सावधानियां, प्रगणक बुद्धिमान, ईमानदार, परिश्रमी और व्यवहार कुशल होना चाहिए। प्रगणक को सही सूचना प्राप्त करने हेतु समय समय पर बार बार प्रशिक्षण दिया जाए। प्रश्न सरल, कम और स्पष्ट हों। उत्तरों की पुष्टि हेतु जांच के कुछ प्रश्न होने चाहिए। अब उत्तम प्रश्नावली के कुछ गुण, एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। कम प्रश्न हों, लेस क्वेश्चंस, उचित क्रम में हो, लॉजिकल सीक्वेंस हो, प्रश्नों को उनके महत्व या प्राथमिकता के क्रम में रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति से उसकी वैवाहिक स्थिति की जानकारी के बिना उसके बच्चों की संख्या के बारे में पूछना मूर्खतापूर्ण होगा। सरलता और स्पष्टता, सरल और स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए। लंबे और जटिल और द्विअर्थी प्रश्न इसमें नहीं होने चाहिए। अनिश्चितता उत्पन्न करने वाले शब्द जैसे शायद, अक्सर, कभी कभी, इनका भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। संक्षिप्तता, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या ना में भी दिया जा सके। आपत्तिजनक या वर्जित प्रश्न न हो। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सूचकों को आत्मसम्मान और उनकी धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसे प्रश्नों से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्नों के स्वरूप, प्रश्न विभिन्न स्वरूपों में दिए जा सकते हैं। बंद प्रश्न, क्लोज एंड क्वेश्चन, ऐसे प्रश्नों के संभाव्य उत्तर अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं सुझाए जाते हैं। उनमें केवल एक को टिक करना होता है। खुले प्रश्न हो सकते हैं। विशिष्ट सूचना देने वाले प्रश्न भी हो सकते हैं। क्रॉस चेक की इसमें व्यवस्था हो की जानी चाहिए। पूर्व प्रशिक्षण और संशोधन, जब प्रश्नावली तैयार हो तो अनुसंधानकर्ता कार्य स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों पर प्रशिक्षण कर लेना चाहिए। प्रश्नावली का पूर्व प्रशिक्षण लाभप्रद होता है क्योंकि इससे इसके दोष और कठिनाइयों का अनुमान लग जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्नावली का मॉडल प्रारूप जो है इसमें दिया जा रहा है, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखें और यथासंभव भरने का भी प्रयास करें। तो इसमें एक छोटी सी प्रश्नावली आपको दी जा रही है, आप उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। धन्यवाद।